हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है, लेकिन तियांग एक माफिया किंग है और वो जंगकुक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो हमेशा जंगकुक पर गुस्सा करता रहता है। मिस्टर जेन को जैसे पता चला, मिस्टर जेन ने जंगकुक को अपने साथ घर लेकर चला गया। उसके बाद तियांग भी उसको लेने नहीं गया और जंगकुक भी वापस नहीं आया तियांग के पास। जंगकुक भी तियांग का इंतजार करके रह गया, लेकिन तियांग भी जंगकुक को लेने नहीं गया कभी, क्योंकि उसको कभी जंगकुक से प्यार ही नहीं था। वो तो बस दोनों की फैमिली ने कहा था, इसलिए दोनों ने शादी कर लिया था। लेकिन जंगकुक तियांग की हैंडसमनेस को देखकर उससे प्यार करने लगा था। लेकिन शादी के बाद जब जंगकुक को तियांग टॉर्चर करने लगा, तब से जंगकुक को तियांग से प्यार तो दूर की बात, वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। जंगकुक तियांग से नफरत करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जंगकुक को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो 4 साल बाद अब जंगकुक की एक 3 साल का बहुत ही प्यारा सा सन है, जो हूबहू जंगकुक जैसा ही दिखता है। जंगकुक वो कहता है, तेगुक तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगा, देखो मेरी बात सुनो। लेकिन तेगुक कहाँ सुनने वाला है। वो अपने हाथ में कैरेट लेकर दौड़ रहा था और तियांग के पैरों के सामने जाकर गिर जाता है। वो रोने लगता है। तियांग बच्चे को रोते हुए देखकर उसको गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम। और देखते ही तियांग चुप हो गए। तियांग ने देखा, वो बिल्कुल जंगकुक जैसा दिखता है। तो तियांग ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, तुम उसके जैसे कैसे दिखते हो। तेगुक ने आधे शब्द में कहा, अब क्या कहना चाहते हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आप मेरी मम्मी की बात कर रहे हो क्या। मैं अपनी मम्मी जैसा दिखता हूँ ना, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा। तियांग ने कहा, मम्मी, तुमने मम्मी कहा क्या। तो तेगुक ने कहा, हाँ मम्मी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। तियांग ने कहा, बस ऐसे ही, बस तुम मुझे ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर जंगकुक तियांग को देखकर चुप जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम चुपने क्यों लग गए, तेगुक कहाँ है। जंगकुक जिमिन के मुंह में हाथ डालते हुए उसको चुप करा देता है और कहता है, तियांग वहाँ पर है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तेगुक उसके सामने है, उसकी गोद में। जिमिन ने कहा, क्या, तो तुम उसके सामने जाकर कहती क्यों नहीं, उसने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें प्रेग्नेंट बना दिया एक ही रात में। वो शैतान ने तुम्हारे साथ, जंगकुक ने कहा, एक रात में नहीं, उसने एक रात में मुझे प्रेग्नेंट तो बना दिया था, लेकिन उसने कई रात को मुझे खोखला कर दिया। मैं अभी उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ, मैं बस अपनी बेटे के साथ खुश रहना चाहता हूँ। जिमिन, क्या तुम कैसे भी करके तियांग की गोद में से उसको लेकर आ सकते हो क्या। तुम मास्क पहन कर जाओ, तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आकर जाऊँगा तो। जिमिन ने कहा, ठीक है। जिमिन तियांग के सामने आ जाता है और कहता है, छोड़ो इसे और मुझे दो, तुम बच्चा चोर हो क्या। तियांग ने कहा, पागल हो गया हो क्या, मैं बच्चा चोरी क्यों करने लगा, वैसे भी मुझे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिमिन ने कहा, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो तुम्हारा ही। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या। जिमिन ने कहा, नहीं। तो तियांग ने कहा, तुम एक लड़की होकर अपनी लड़की को संभाल नहीं सकते हो क्या। जिमिन ने कहा, तुम्हारी दिमाग तो नहीं खराब हो गए, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मैं लड़की क्यों होने लगा। जिमिन ने कहा, तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है, तुम लड़की जैसे ही लग रहे हो, लेकिन तुम लड़की नहीं हो क्या, तो फिर तुम क्या हो। जिमिन ने कहा, तियांग के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो तेगु को साथ में लेकर जंगकुक के पास आ जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे लड़की बुलाने की। जंगकुक ने कहा, गुस्सा करना छोड़ो, वो है ही ऐसा, अब उसके बारे में क्या ही बात करना है, मैं उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता हूँ। तेगु ने कहा, मम्मी वो कौन था जो आपके बारे में पूछ रहे थे। जंगकुक ने कहा, तुमने नहीं बताया ना। तो उसने कहा, मैंने बस इतना कहा है कि मैं मेरी मम्मी की तरह दिखता हूँ। जंगकुक ने कहा, थैंक गॉड कि तुम मुझे मम्मी कहते हो, वरना शैतान तो शक ही कर लेता। तियांग दूर खड़े होकर ही देख लिया था। तियांग ने कहा, इसका मतलब है जंगकुक ने उसको जन्म दिया है, कहीं वो मेरा सन तो नहीं है ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने सन को अपने पास लेकर आऊँगा और मैं अपने सन को किसी और के पास नहीं रहने दूंगा। तो इसका मतलब जंगकुक मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरी ही बच्ची को जन्म दिया या फिर किसी और से शादी कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसने किसी और से शादी कर लिया होता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन इतने सालों तक उसने मुझसे इस बात को छुपाया कैसे, मुझे पता कैसे नहीं चला। वो जेब को कॉल कर कर गुस्सा करने लगता है, तुमने जंगकुक के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश नहीं किया है ना, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जेब ने कहा, अब तो तियांग मेरी जान ही ले लेगा, मुझे तो सब कुछ पता है, वो तो जंगकुक ने मुझे मना किया था बोलने के लिए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, कहते क्यों नहीं, आखिर क्या बात है। जंगकुक के पास सन कहाँ से आया, बताओ मुझे, तुम सब कुछ जानते हो ना, तुमने मुझसे जानबूझकर छुपाया है, अब अगर नहीं कहा ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।
जब ने कहा तियांग मेरी जान मत लेना, मैं तुमसे कहता हूँ प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर देना, मुझे भी सच बताना ही पड़ेगा। जेहोप तियांग से कह देता है तेगुक तियांग का ही सन है जो जंगकुक ने जन्म दिया है। तो तियांग ने कहा तो इसका मतलब मेरा सन जंगकुक को मॉमी कहता है। वो मुस्कुराता है। जेहोप ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, आखिर मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। तियांग ने कहा मुझे कैसे भी करके मेरे सन को मेरे घर पर चाहिए और वो सब कुछ तुम करोगे क्योंकि तुमने मुझसे बात को छुपाया। मेरे सन होते हुए भी मैं डेट नहीं सुन पाया, लेकिन जंगकुक मॉमी जरूर सुन रहा है। और हाँ, जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता है उसको क्या चाहिए, जो भी चाहिए ना उसको दे देना। याद रखना तेगुक मेरा सन है और उसको किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। और हाँ, उसको जिसके साथ भी रहने में खुशी मिलता है उसको उसी के पास रहने दो। लेकिन हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो मुझसे पसंद करने लगे। जेहोप ने कहा तियांग तुम क्या सोच रहे हो। तियांग ने कहा उसके लिए बहुत से टॉयज़ लेकर जाओ और उसको बहुत से जगह पर घुमाने के लिए वो जहाँ पर भी जाना चाहता है उसको वहाँ पर भी लेकर जाने के लिए जंगकुक को कहो जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जेब ने कहा लेकिन वो नहीं मानेंगे। तियांग ने कहा कैसे नहीं मानता है, मैं भी देखता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के घर आ जाता है। जंगकुक ने तियांग को देखकर गुस्से में कहा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और क्या चाहते हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। तियांग तियांग खुद को मिरर में देखते हुए कहा मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है जो तुम देखना नहीं चाहते हो। तेगु कहा है। जंको ने कहा तुम्हें कैसे पता, तो तुमने इस बार में पता लगा लिया है, कहे तुम्हें जिहुप ने तो नहीं बताया है ना, कहे तुमने उसको बोलने के लिए मजबूर तो नहीं किया होगा। मुझे जितना पता है 4 साल तक उसने छुपा कर रखा, तुमने ही फोर्स किया होगा। तियांग ने कहा तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम खुद ही क्वेश्चन करते हो खुद ही आंसर देते हो, तो तेगु को मेरे सामने लेकर आओ, मुझे मेरे सन चाहिए। जंको ने कहा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तेगुक दौड़ कर आ जाता है और तियांग की पैर पकड़ लेता है। तियांग ने कहा तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो मेरे बेटे, चलो मेरे गोद में आ जाओ। उसको अपने सीने में लगाते हुए कहा माई सन, तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो, बहुत ही ब्रेव, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन तुम दिखते जंको जैसा हो। कोई बात नहीं, तुम हो तो क्यूट। जंको ने कहा क्या तुमने मुझे इनडायरेक्टली क्यूट कहा। तियांग ने कहा मैं तुम्हें क्यों कहूँगा, मैंने अपने सन से कहा वो तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्यूट नहीं है। जंको ने कहा एक ही बात हुआ, वो अगर क्यूट है तो मैं भी हूँ। तियांग ने कहा मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तेगुक क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तेगु ने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहूँगा, आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो डैड। तियांग ने कहा तुमने मुझे डैड कहा है क्या। तियांग तो और भी खुश हो गए। तेगु ने कहा मुझे पता है आप मेरी डैड हो। जनको ने कहा तेगुक तुम्हें कैसे पता चला और तुमने उनको डैड क्यों कहा। तेगु ने कहा मैंने पिक्चर में देखा था, आपके फ़ोन पर थे ना उनकी पिक्चर, मैंने उसको देख लिया था। जनको ने कहा तुम 3 साल की उम्र में बहुत शैतान हो गए हो, तुमने मेरा फ़ोन क्यों छुआ और तुम्हें फ़ोन चलाना आता है क्या। तेगुक बहुत ही रोने लगता है। तियांग ने कहा तुम मेरे बेटे को रुला नहीं सकते हो जंकुक, मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम मेरे बेटे को इस तरह से रुलाया कैसे, बताओ मुझे। उसके नज़दीक आ जाता है। जंको ने कहा कर क्या रहे हो, वो तुम्हारी गोद में है, वो क्या सोचेगा। तियांग ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने उसको क्यों रुलाया। जंको ने कहा वो मेरा सन है, मैंने उसको जन्म दिया है, तुम नहीं समझोगे उसको जन्म देने में मुझे कितना पेन हुआ। तियांग ने कहा ठीक है, तुमने बहुत पेन उठाया है, तो तुम भी चाहो तो मेरे घर पर जा सकते हो उसके साथ, क्योंकि मैं अपने सन के बिना नहीं रह सकता हो, तो तुम्हें भी उसके साथ रहना है तो मेरे घर पर जाना होगा। तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो तुम हर जगह पर अपने पावर को मत इस्तेमाल करो, अगर ऐसा करोगे ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा मैं तो करूँगा ही, क्योंकि इस बार मेरी सन की बात है। उस टाइम तो मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मेरे से खुश नहीं हो, तुम्हें मेरी इंटीमेट होना तुम्हारे लिए टॉर्चर लगता है, तो मैंने तुम्हें जाने दिया। लेकिन इस बार मेरी सन की बात है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो तुम चाहो तो मेरे घर पर आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते हो, लेकिन तेगु को तो मैं अपने साथ मेरे घर ही लेकर जाऊँगा। क्यों तुम मेरे साथ जाओगे ना। तेगु ने कहा नहीं जाऊँगा, वो गोद से उतारने लगता है। तियांग ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ देर पहले तो तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे। तेगु ने कहा मुझे लगा मॉमी भी जाने वाला है, वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा अब तो जनको तुम्हें भी जाना ही होगा। तियांग जनको को घूरते हुए कहा। जनको ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, तेगुक तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन तियांग के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तियांग ने जनको के साथ तेगुक को अपने घर लेकर आए। जनको का आने का तो मन नहीं था, लेकिन तियांग की वजह से उसको भी इस घर में आना पड़ा। और तियांग ने जनको से कहा तुम चाहो तो किसी और रूम में सो सकते हो, लेकिन तेगुक मेरे साथ मेरे ही रूम में रहेगा।
तेगू ने कहा, नहीं, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। क्या मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकता हूँ? मुझे आप दोनों के साथ बीच में सोना है। तो त्याग ने कहा, ठीक है, तो जंगकुक तुम भी मेरे रूम में ही आकर सो जाना। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे साथ सोने में इंटरेस्ट है। जंगकुक ने कहा, मुझे भी। ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। त्याग ने कहा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। लगता है तुम सच में मुझे पसंद करते हो। जंगकुक ने त्याग को गुस्से में घूरा। त्याग ने भी। तेगुक दोनों की हाथ पकड़ते हुए कहा, आप दोनों ऐसे क्यों करते हो? हमेशा लड़ते रहते हो। आप दोनों प्यार से नहीं रह सकते हो क्या? जंको ने कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं प्यार से रहने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सन की हर बात मानना है। मैं अपनी सन की नज़रों में एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे डैड कहोगे? तेगू ने कहा, डैड? तो त्याग को बहुत ही खुशी मिलता है। उसके बाद त्याग ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कल सुबह को मैं तुम्हें बाहर घूमने लेकर जाऊँगा। उसके बाद से त्याग ने जो हरकतें करना शुरू किया ना, तेगू जिस चीज़ के बारे में भी बात करता है, त्याग उसी दुकान को ही खरीद लेता है। जंगकुक बहुत ही गुस्से में था। त्याग जैसे घर आते हैं, जंगकुक ने त्याग को गुस्से में कहा, तुमने क्या लगा कर रखा है त्याग? तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है क्या? त्याग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जंगकुक ने कहा, तुमने क्या किया? त्याग ने कहा, मैंने क्या किया है जो तुम गुस्सा कर रहे हो? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हें गुस्सा आ रहा हो। जंगकुक ने कहा, त्याग, क्या तुमने शॉपिंग मॉल खरीद लिया? त्याग ने कहा, तो क्या हुआ? जंगो ने कहा, क्या तुमने स्वीट शॉप को भी खरीद लिया? त्याग ने कहा, उससे भी खरीद लिया। टॉय शॉप को भी खरीद लिया है, और मैंने बहुत सी शॉप को भी खरीद लिया है। मेरे बेटे को जो भी चाहिए होता है, मैं उसी शॉप को खरीद लिया है, ताकि तेगो को कोई मना ना कर सके। उसको जो भी चाहिए होगा सबसे पहले उसी के ही पास आएगा। मैंने उसके लिए हर शॉप को खरीद लिया है। जनको ने कहा, तुम हमेशा अपनी पैसे की पावर क्यों दिखाते रहते हो? तुम्हें ये दिखाना अच्छा लगता है क्या? त्याग ने कहा, जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पर मैं अपनी पैसे की पावर नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बस अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, और मैं उसे वही दिखाना चाहता हूँ। मैं उसे 3 साल बाद मिल रहा हूँ। जब वो तुम्हारे पेट में थे तभी मैं उसे दूर था, यानी मैं उसे 4 साल दूर था। और मुझे इसके करीब आना है, उससे मेरे रिश्ते को अच्छा करना है, और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वही करूँगा। जंगकुक ने त्याग से कहा, तुम्हें हमेशा यही लगता है पैसों से लोग के करीब आ जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। लोग के करीब आने के लिए उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है, टाइम जो तुम्हारे पास नहीं होता है। और जब भी तुम किसी के पास आते हो तुम्हें लगता है उसके साथ फोर्स करने से ही तुम उसके क्लोज आ जाओगे, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा बन जाएगा। तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। त्याग ने भी गुस्से में जंको से कह दिया, और तुमने भी मुझे छोड़कर चला गया ना, क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं तुम पर टॉर्चर करता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ही एग्रेसिव हो जाता हूँ इंटीमेट होने के टाइम पर, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया है। तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें मेरे घर से लेकर गया और तुम भी चले गए। जंको ने कहा, तुम मुझे लेकर आ सकते थे ना? त्याग ने कहा, मैं क्यों तुम्हें लेने जाऊँ? जब तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहे थे तब तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? जंको ने कहा, मैं क्यों मना करूँ? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। तेगुक वो डर के हमारे सोफे के पीछे छुप जाता है। अचानक त्याग ने कहा, तेगुक यहीं पर ही था, वो कहाँ चला गया? जंको ने कहा, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, वो तो यहीं पर ही थे ना, वो कहाँ चला गया? त्याग, देखो मुझे मेरा सन चाहिए। त्याग ने कहा, मुझे भी। मैं अपने सन को कोई भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा और न इसको खोने दूंगा। देखो तुम प्रेशर मत हो, मैं कैसे भी करके कहीं से भी हो मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। दोनों ही पर ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। तेगुक वो सोफे के पीछे से रोने लगता है। जंको का त्याग बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर सोफे के पीछे आ जाता है। उसके बाद कहा, तुम यहाँ पर हो? त्याग ने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे, किसने रुलाया है तुम्हें? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। तेगुक ने त्याग को दिखाते हुए कहा। त्याग ने कहा, क्या मैंने तुम्हें रुलाया है? लेकिन कैसे? तेगुक उसके बाद जंको को भी दिखाता है। त्याग ने कहा, मुझे पता ही था, इसने ही तुम्हें रुलाया होगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तेगुक दोनों को एक साथ दिखाता है। त्याग ने कहा, अब हम दोनों तुम्हें रुलाया है, लेकिन वो कैसे? तेगुक ने रोते हुए आधे शब्द में कहा, आप दोनों लड़ रहे थे, मुझे आप दोनों पसंद नहीं। त्याग ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं 4 सालों तक तुमसे दूर रहा। मेरे खुद के बेटे ने ही मुझे अगर ये कह देगा कि मुझे पसंद नहीं करता है तो मैं कहाँ जाऊँगा? देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बाद में मिला हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हो सकता है। तुम मेरे सन हो, मेरे खून हो तुम। तेगुक ने कहा, वो क्या होता है? त्याग ने कहा, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद त्याग तेगुक को किस करने लगा। जंको ने कहा, तुम सिर्फ उसको अकेला ही प्यार करने वाले हो क्या?
मुझे भी करना है। ये कहते जंकुक भी तेगुक को किस करने लगा। तेगुक बीच में से हट जाता है और जंकुक का तियांग आपस में किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। उसके बाद तियांग जंकुक एक दूसरे से अलग होते हुए कहा वो। तियांग ने कहा जंकुक, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तेगुक की आंखों में आंसू आए। हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। जंको ने कहा तुमसे मुझे तेगुक के लिए वापस आने के लिए बोल रहे हो, खुद के लिए नहीं। तियांग ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत हमेशा था और मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया है, लेकिन मुझे ये समझने में बहुत ही लेट हो गया था। तब तक बहुत देर हो चुके थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जा पाया। लेकिन अब जब तेगुक के बारे में पता चला तो मेरे पास मौका है तुम्हें वापस लाने की। जंकुक प्लीज़ वापस आ जाओ। तेगुक भी जंकुक की तरफ बहुत प्यार से देखता है। जंकुक भी तियांग को हाँ कर देता है। उसके बाद तियांग और जंकुक ने फिर से शादी किया, जिस पर तेगुक भी थे और तेगुक बहुत ही खुश था। अपनी डैड और मम्मी की शादी में तेगुक बहुत ही इंजॉय करता है। वो म्यूजिक पर डांस कर रहा था। जैसे ही शादी हो जाता है, तियांग जंकुक को लेकर रूम में जाने वाले थे। तेगुक बीच में आ जाता है तो तियांग ने कहा क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई भाई या फिर बहन चाहिए? मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊँगा। तो तेगुक ने कहा कब लेकर आने वाले हो? तियांग ने कहा अभी तो नहीं आएगा वो, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लिए वो लेकर आऊँगा। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब तक वो नहीं आ जाता है तुम थोड़ा सा डांस कर लो और मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आने के लिए जाता हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन मैं वो कर लूँगा। 4 साल तक मैंने वो काम नहीं किया है ना, तो थोड़ा सा धूल जम गया है, तो मुझे इसको साफ करना होगा। तेगुक ने कहा अब क्या बोल रहे हो? जंको ने कहा तियांग तुम बच्चों के साथ क्या बातें कर रहे हो? तियांग ने जंको को गोद में उठाते हुए कहा तो तुम डांस करो और जब तुम डांस करते करते थक जाओगे ना, तब तुम अपनी जिमिन आंट के साथ जाकर सो जाना। जिमिन ने कहा तियांग के बच्चे। तो तियांग ने कहा मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा मत करो। तेगुक को संभाल लेना, उसको चोट नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी। जंको तियांग की लिप पर किस कर लेता है ताकि तियांग आगे कुछ ना कह सके। उसके बाद तियांग और जंको जैसे रूम में आ जाते हैं, एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लग गए थे, जैसे कि कपड़ों को फाड़ना चाहता हो, और दोनों बेड पर आ जाता है। जंको ने कहा तुम जिमिन को हमेशा चिढ़ाते क्यों रहते हो? तियांग ने कहा मैं क्या करूँ, वो दिखता ही ऐसा है और उसकी बॉय जो है बहुत ही सॉफ्ट है। जंको ने कहा तियांग अब बस भी करो, मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा जंको तुम हमारे वेडिंग नाइट पर उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? हमें हमारे बारे में बात करना चाहिए। वैसे भी मैं 4 साल तक तुमसे दूर था और ये सब कुछ नहीं किया है, तुम मुझे थोड़ा सा सिखा सकते हो क्या, कैसे करते हैं? जंको ने कहा तुम्हें अच्छी तरह से पता है, अगर नहीं पता है तो मुझे जाने दो। तियांग ने कहा ठीक है, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से ही कर लेता हूँ। ये कहने के बाद तियांग जो है जंको की लिप पर टूट पड़ता है और उसके हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया। उसके बाद तियांग की एक हाथ जो है जंको के नीचे की तरफ जाने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।